नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। सोने की चमक 18 सितंबर को अचानक फीकी पड़ गई। भारत में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई, जिसने निवेशकों को सख्ते में डाल दिया है। इसका कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की। हालांकि इसका अनुमान बाजार ने पहले ही लगा लिया था, लेकिन इस कटौती ने सोने को झटका दिया। अब सोने चांदी में आज फेड के रेट कट का गोल्ड और सिल्वर एसेट क्लास पर पड़ने वाला असर समझेंगे और इसका वैश्विक प्रभाव भी देखेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका आपकी जेब और आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर होने वाला है। तो सोने चांदी के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, भारत में सोने के रेट्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फेड रेट कट पर डालिए। फेड का फैसला 17 सितंबर को आया। रेट कट को 11-1 से पास किया गया। फेड चेयर जेरोम पोवेल ने कहा, ये रिस्क मैनेजमेंट कट है, कमजोर नौकरियों को देखते हुए किया गया। ये 2024 के बाद पहला कट है, महंगाई से लड़ते हुए अब ग्रोथ की तरफ। हालांकि ये कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन उसके बाद सोना नीचे आ गया। स्पॉट गोल्ड $3,707 की ऊंचाई से 0.2% गिरकर 3,600 के स्तर पर आया। दिसंबर गोल्ड फ्यूचर्स में 0.8% की गिरावट। लेकिन क्यों? देखिए, डॉलर मजबूत हुआ है तो दूसरे देशों के लिए सोना खरीदना महंगा हो गया है। अब कम दरें सोने को फायदा देती हैं, क्योंकि बिना ब्याज का निवेश होता है। लेकिन रेट कट के फैसले के बाद मुनाफा कमाने वालों ने इसे बेचा और डॉलर ने खेल बिगाड़ दिया। भारत में भी गिरावट तेज हुई और आगे भी करेक्शन जारी रह सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक पिछले साल की रैली के बाद सोना और चांदी में मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। लॉन्ग टर्म में ये कदम सपोर्टिव है, लेकिन डॉलर की रिकवरी और डेटा आधारित आउटलुक से आने वाले समय में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। सोने की कीमतें 1,05,000 तक गिरावट देख सकती हैं। उसके बाद फेड की आगे की नरमी से फिर से सपोर्ट मिल सकता है। नमस्कार। बिल्कुल, सबसे बड़ा दिन कल का दिन का था, जहां पे हम देख रहे थे कि यूएस फेड क्या करेगा। तो जैसे हमने उम्मीद की भी थी कि यूएस फेड 0.25 का रेट कट करेगा, उम्मीद और भी थी कि 0.5 करेगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप भी एग्रेसिव रेट कट की बात कर रहा था, बट कल हमने देखा 0.25 का रेट कट यूएस ने किया। लेकिन कमेंट्री में ये चीज़ पता चलती है कि 2025 में एडिशनल 0.5 तक का रेट कट आएगा, जिसकी वजह से सोने में और चांदी में हमने देखा एक बड़ा मूव बना। 3700 के ऊपर स्पॉट गोल्ड जाता हुआ दिखाई दिया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए, जब भी रेट कट होता है जनरली हम सोने में तेजी देखते हैं, बट ऑलरेडी हमने पिछले एक साल में सोने में 50% और जनवरी से लेकर अब तक 40% की बड़ी तेजी देख चुके हैं, जिसके वर्ष हमने देखा ये न्यूज़ आने के बाद अब तक हाई से लो तक गोल्ड में करीबन $50 की गिरावट आई है। टाइमिंग हमें लगता है कि जितने भी फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट हो चुके हैं। जब तक कोई नई न्यूज़ नहीं आती है, पॉसिबल है हम गोल्ड में एक करेक्शन देख पाए। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 1,10,000 का लेवल दिखाने के बाद प्राइजेस अब करेक्शन मोड में आ चुका है, जहाँ पे हमें लगता है 1,05,000 से 1,05,500 तक के लेवल हम डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंटरनेशनल में हमें लगता है कि प्राइजेस करीबन 3,550 के आसपास भी आ सकता है। चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ऑलरेडी हमने जो साल भर का टारगेट रखा था 1,30,000 वो अचीव हो चुका है, $43 टच कर चुका है। यहाँ से हमें लगता है एक छोटा करेक्शन अवेलेबल है, जो करीबन 40 से लेकर $38 के बीच में चांदी को इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि एक बार फेज मैनर में 1,10,000 या उसके नीचे एक बार ला सकता है। तो सोने चांदी में फेड की बैठक के बाद एक करेक्शन ड्यू है, और वो मुझे लगता है कि अगर कोई नई न्यूज़ नहीं आती है तो सोने और चांदी में करेक्शन रहेगा अगले हफ्ते 15। एक महीने में 12% चढ़ने वाला एमसीएक्स गोल्ड अब 1,09,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, यानी 0.52% नीचे। त्योहारों की वजह से डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन फेड के एक फैसले ने सब बदल दिया। सोना इस साल 39% चढ़ चुका है। 2024 में ये 27% चढ़ा था। अब देखिए फेड की ढील, यूक्रेन मिडिल ईस्ट के झगड़े जैसी जियोपॉलिटिकल टेंशन और इसके साथ साथ सेंट्रल बैंकों की खरीदारी भी सोने को सपोर्ट दे रही थी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक 1000 टन से भी ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। वैसे भारत में पुराना सोना फिलहाल कम बिक रहा है। लोग दाम और बढ़ने की उम्मीद में भी हैं। कम दरें वैसे तो सोने को मदद करती हैं, लेकिन इस बार डॉलर और अमेरिकी डेटा जैसे कि कम जॉब्स और महंगाई, इन सब ने तेजी में रुकावट डाल दी। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सोना रिकॉर्ड के पास है और आगे कटौतियां होंगी। बैंक कह रहे हैं अगर ढील कम हुई तो उछाल आएगा।
अब यहाँ पर सोना अकेला नहीं है, चांदी भी 0.3% गिरकर $41 प्रति ऑन्स के आसपास है। भारत में यह रेट 1,26,000 के आसपास है, यानी 0.76% नीचे। रॉयटर्स के मुताबिक सोना नुकसान कम करके रिकॉर्ड के करीब है और फेड फ्यूचर्स में और कटौती की उम्मीद। ड्यूश बैंक इसे डर कट की हाइप से जोड़ रहा है, लेकिन चेतावनी भी है कि ढील धीमी होने पर अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक थोड़े दिन में उछाल होगा, लेकिन अगर डॉलर मजबूत रहा तो सोने में और करेक्शन मुमकिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेजी है। साल के अंत तक $3,794 से ये $4,063 तक भी जा सकता है। भारत में त्योहारों में आई हुई डिमांड गिरावट रोक सकती है, लेकिन कॉशियस रहने की जरूरत है। अब आप सोना होल्ड करेंगे, बाय करेंगे या सेल, ये आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश सलाहकार की राय के साथ ही तय करें। आपको सोना चांदी का ये एपिसोड कैसा लगा, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिज़नेस।